ग्रूम कोलैप्सेस डाइज सडनली ड्यूरिंग वेडिंग रिचुअल्स इन बिजनौर। क्या अर्थ हुआ? ग्रूम, ग्रूम का अर्थ होता है दूल्हा। कोलैप्सेस, कोलैप्स का अर्थ होता है गिर जाना या ढह जाना। चूँकि यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हुआ है और आपको पता होगा कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं और यदि सब्जेक्ट एक वचन होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगा देते हैं और उसी नियम को यहाँ पर फॉलो किया गया है। ग्रूम चूँकि एक वचन करता है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाने के नियम को फॉलो किया गया है। तो ग्रूम कोलैप्सेस, दूल्हा गिर जाता है, डाइज और उसकी मृत्यु हो जाती है, सडनली अचानक, ड्यूरिंग दौरान, वेडिंग रिचुअल्स। वेडिंग का मतलब होता है विवाह या शादी और रिचुअल का अर्थ होता है धार्मिक संस्कार, अर्थात विवाह के संस्कार के दौरान इन बिजनौर, बिजनौर में। तो क्या टोटल का अर्थ हुआ कि बिजनौर में विवाह संस्कार के दौरान एक दूल्हा गिर जाता है और अचानक उसकी मृत्यु हो जाती है। तो न्यूज़ में पता लगेगा कि क्या घटना घटित हुई, लेकिन जो कुछ भी घटित हुआ वो दुखद रहा। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। बिजनौर, ए मैंस वेडिंग डे टर्न्ड आउट टू बी हिज लास्ट। ए मैंस, देखिए जब ये अपोस्ट्रोफी एस कहीं पर लग जाता है तो ये केस ऑफ पोजीशन हो जाता है और हिंदी में इसका अर्थ का, की, के हो जाता है। ए मैंस वेडिंग डे, एक आदमी की शादी का दिन, टर्न्ड आउट, बदल गया, टू बी हिज लास्ट, उसका अंतिम। लास्ट का मतलब अंतिम, अर्थात एक व्यक्ति के विवाह का दिन उसके जीवन का अंतिम दिन हो गया। एक ग्रूम, एक दुल्हा इन बिजनौर्स, बिजनौर के सीर बासुचंद विलेज, सीर बासुचंद गांव में, सडनली अचानक, एक्सपीरियंस्ड, एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव करना, अचानक उसने अनुभव किया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हुआ है क्योंकि यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग है। तो उसने अनुभव किया चेस्ट पेन, चेस्ट का मतलब सीना, पेन का मतलब दर्द, सीने में दर्द उसने महसूस किया। एंड कोलैप्स्ड, और वो गिर गया। इन द मिडिल ऑफ हिज वेडिंग रिचुअल्स, इन द मिडिल, बीच में ही, ऑफ हिज वेडिंग रिचुअल्स, अपने विवाह संस्कार के दौरान। तो सेंस आपको क्लियर हो गया ना कि एक आदमी के विवाह का दिन उसके जीवन का अंतिम दिन हो गया। बिजनौर के एक गांव में एक दूल्हे ने अचानक अपने सीने में दर्द महसूस किया और वो गिर गया उस समय जब उसके विवाह संस्कार चल रहे थे। ठीक है, तो आगे पढ़िए। विक्टिम नीतू, विक्टिम का मतलब होता है पीड़ित या फिर मृतक। तो विक्टिम नीतू, ये जो पीड़ित नीतू था या जो मृतक नीतू था जिसकी उम्र 22 साल थी, हिज फैमिली, उसका परिवार, एंड फ्रेंड्स, और उसके दोस्त लोग, वर थे, हेडेड, जा रहे, फॉर द वेन्यू, वेन्यू की तरफ। वेन्यू का मतलब यहाँ पे है शादी का जो स्थान था जहाँ पे बारात जानी थी, जहाँ पे शादी की के रिचुअल्स पूरे होने थे। तो नीतू, उसकी फैमिली के लोग और उसके मित्र लोग जो है वो वेन्यू की तरफ जा रहे थे। द विक्टिम वॉज देन रस्ट टू द हॉस्पिटल, द विक्टिम, विक्टिम को वॉज देन रस्ट, रस्ट का मतलब होता है तेजी से ले जाना, जल्दी जल्दी ले जाना। तो पीड़ित को जो है जल्दी जल्दी हॉस्पिटल ले जाया गया। वेयर, जहाँ पे, डॉक्टर्स डिक्लेयर्ड हिम डेड ऑन अराइवल, जहाँ पे डॉक्टर्स ने डिक्लेयर कर दिया, घोषित कर दिया, हिम, उसको, डेड, मृतक, ऑन अराइवल, अराइवल का मतलब होता है पहुँच या पहुँचना। तो हॉस्पिटल उसको आनन फानन में ले जाया गया, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर्स ने उसको मृत घोषित कर दिया। फैमिली मेंबर्स, परिवार के लोग, स्ट्रेस्ड, स्ट्रेस का मतलब होता है अपनी बात पर जोर देकर कहना। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हुआ है यहाँ पे क्योंकि फैमिली मेंबर सब्जेक्ट हो गया और स्ट्रेस्ड जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई।
और जब सब्जेक्ट के जस्ट बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाती है तो इन दैट कंडीशन पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वहाँ पे यूज हुआ होता है। तो फैमिली मेंबर्स स्ट्रेस्ड, परिवार के लोगों ने जोर देकर कहा दैट नीतू हैड बीन इन गुड हेल्थ, कि नीतू का जो हेल्थ थी वो अच्छी थी, नीतू का स्वास्थ्य अच्छा था। विद नो अननोन इश्यूज प्रायर, विद नो विद नो नोन, यानी कि नोन का मतलब जिसका पहले से पता हो, तो कोई भी ऐसा इशू नहीं था। प्रायर का मतलब होता है पहले से, इशू का मतलब मुद्दा। टू द इंसिडेंट, इंसिडेंट का मतलब होता है घटना। कहने का मतलब ये है कि नीतू का स्वास्थ्य बहुत अच्छा था और इस घटना से पहले उसके स्वास्थ्य को लेकर किसी भी मुद्दे की, किसी भी समस्या की कोई जानकारी नहीं थी। नीतूज वेडिंग, नीतू की शादी या नीतू का विवाह। स्लेटेड, स्लेट का मतलब वैसे तो वो स्लेट होता है जैसे आपने बचपन में स्लेट पे सवाल हल किए होंगे, कुछ लिखा होगा, लिखते हैं ना स्लेट से, खड़िया से लिखते हैं ना ऐसे करके, तो उसको स्लेट बोलते हैं। लेकिन स्लेट का जब वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं तो इसका अर्थ हो जाता है योजना बनाना। तो नीतूज वेडिंग, नीतू का जो विवाह है, स्लेटेड फॉर अप्रैल 26 अप्रैल को होना तय हुआ था। हैड बीन ए फोकल पॉइंट ऑफ प्रिपरेशंस इन द विलेज। हैड बीन ए फोकल, फोकल का मतलब होता है केंद्रीय या मुख्य, पॉइंट बिंदु, और प्रिपरेशंस, प्रिपरेशन का अर्थ होता है तैयारियां, इन द विलेज गाँव में। तो नीतू का विवाह जो था वो गांव के अंदर तैयारियों को लेकर मतलब बिल्कुल फोकल पॉइंट पे था। कुल मिलाकर के पूरे गांव में जोर शोर से तैयारियां नीतू के विवाह की चल रही थीं। हाउएवर, फिर भी या तो भी, बिफोर द वेडिंग, बिफोर पहले, द वेडिंग शादी के, वेडिंग प्रोसेशन, देखिए वेडिंग का मतलब विवाह होता है और प्रोसेशन का मतलब वैसे तो जुलूस होता है, लेकिन वेडिंग प्रोसेशन का क्या मतलब हुआ कि जैसे दूल्हे के घर से बारात निकल के दुल्हन के घर की ओर जाती है, तो उस समय का ये सीन यहाँ पे दिखाया गया है। और वेडिंग प्रोसेशन उसको दिखाया गया है जो बारात उस समय पे होती है दूल्हे के गांव में, दुल्हन के गांव के जाने के लिए जो पूरा हुजूम लोगों का होता है, जो बारात होती है, उसको वेडिंग प्रोसेशन कहते हैं। फिर भी क्या हुआ कि बिफोर द वेडिंग प्रोसेशन कुड डिपार्ट, डिपार्ट का मतलब होता है चले जाना, है नी, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए डिपार्ट बोलते हैं। लेकिन इससे पहले कि बारात वहाँ से निकलती, यानी कि दूल्हे के घर से बारात निकलती, नीतू विजिटेड ए टेम्पल फॉर वर्शिप, तो नीतू ने विजिट किया अर्थात दौरा किया एक टेम्पल, एक मंदिर का, फॉर वर्शिप, पूजा के लिए। तो बारात के निकलने से पहले नीतू पूजा पाठ करने के लिए एक मंदिर गया। जैसा कि आप लोगों ने देखा ही होगा कि बारात ले जाने से पहले कुछ पूजा पाठ होती है, तो उसी के लिए नीतू पहले मंदिर गया। वेयर, जहाँ पे, ही सडनली फेल इल, ही वह सडनली अचानक, फेल इल बीमार पड़ गया। देखिए फाल का पास्ट टेंस फेल होता है, तो फाल इल का मतलब बीमार हो जाना और फेल इल बीमार पड़ गया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फिर से प्रयोग है, वेयर ही सडनली फेल इल, जहाँ पे वो अचानक बीमार पड़ गया, एंड कोलैप्स्ड, और ढह गया अर्थात गिर गया। डिस्पाइट अटेम्प्ट्स टू रिवाइव हिम विद CPR, डिस्पाइट का मतलब होता है बावजूद, अटेम्प्ट्स, अटेम्प्ट का मतलब होता है प्रयास, प्रयासों के बावजूद, टू रिवाइव, उसे पुनर्जीवित करने के लिए, विद CPR। देखो CPR का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, और कार्डियो रेफर्स टू द हार्ट, कार्डियो का मतलब जो है, कार्डियो दिल की तरफ संकेत करता है, और पल्मोनरी जो है वो लंग्स को रेफर करता है, और रिससिटेशन का मतलब होता है रिवाइव, पुनर्जीवित करना। एक्चुअली क्या है ना, जब किसी को अचानक हार्ट अटैक आ जाता है या कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, तो इन दैट केस जो है वो CPR ट्रीटमेंट दिया जाता है, एंड इट इज़ द मेथड टू गिव
प्राइमरी ट्रीटमेंट टू द पर्सन हु इज़ सफरिंग फ्रॉम हार्ट अटैक और हार्ट अरेस्ट। यानी कि जिस व्यक्ति को हार्ट संबंधी दिक्कत हो जाती है तो उसका जो शुरुआती इलाज होता है तो वो CPR होता है। तो कहने का मतलब ये है कि डिस्पाइट अटेम्प्ट्स टू रिवाइव हिम विद CPR से उसके जीवन को बचाने का प्रयास करने के बावजूद भी नीतू रिमेन्ड अनरेस्पॉन्सिव। नीतू रहा अनरेस्पॉन्सिव। देखिए, रेस्पॉन्सिव का मतलब होता है जवाब देने वाला, और अनरेस्पॉन्सिव जो जवाब नहीं दे, अर्थात उसको CPR दिया गया लेकिन उसके बावजूद भी उसने किसी भी तरह से कोई जवाब नहीं दिया। मतलब ना आँख खोली, ना हाथ चलाया, ना जुबान से कुछ कहा, यानी कि ना तो ओरली ना तो फिजिकली किसी तरह का उसने कोई उत्तर नहीं दिया। ही वॉज देन टेकन टू द हॉस्पिटल इन जसपुर। वह था देन तब टेकन ले जाया गया टू ए हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल में, इन जसपुर में, वेयर जहाँ पे हिज डेथ उसकी मृत्यु वॉज कन्फर्म्ड सुनिश्चित हो गई। उसकी मृत्यु मतलब कन्फर्म हो गई, यानी कि पक्का पता लग गया कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। ठीक है, जसपुर के हॉस्पिटल में जब उसको ले जाया गया तो वहाँ पे उसकी डेथ का कन्फर्मेशन हो गया। नीतू वॉज सेट टू मैरी ए गर्ल। नीतू की शादी फिक्स हुई थी ए गर्ल, एक लड़की से, फ्रॉम चाहरवाला गांव की, यानी कि चाहरवाला गांव की रहने वाली एक लड़की के साथ नीतू की शादी तय हुई थी। एंड न्यूज़ ऑफ हिज सडन डिमाइज, एंड न्यूज़ और समाचार ऑफ हिज सडन अचानक डिमाइज का मतलब होता है मृत्यु, और उसकी अचानक मृत्यु के समाचार ने प्लंग्ड बोथ फैमिलीज इनटू मॉर्निंग। प्लंग्ड डुबो दिया, प्लंग का मतलब होता है गोता लगा देना, डुबो दिया बोथ फैमिलीज दोनों ही परिवारों को इनटू मॉर्निंग का मतलब होता है दुख, रोना, कष्ट, ये सब करके विलाप, वो मॉर्निंग के अंतर्गत आता है। तो नीतू की अचानक मृत्यु के समाचार ने दोनों ही परिवारों को अथाह दुख की समुद्र में डुबो दिया। बिजनौर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, बिजनौर के जो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं पुलिस अधीक्षक, शॉर्ट में बोलते हैं SP, नीरज कुमार जादौन। तो बिजनौर के जो पुलिस अधीक्षक हैं अर्थात SP हैं, जिनका नाम है नीरज कुमार जादौन, सेड। तो नीरज कुमार जादौन ने कहा, विक्टिम्स फैमिली, इस पीड़ित का परिवार अर्थात मृतक का परिवार, हैज़ नॉट फाइल्ड, दर्ज नहीं करा चुका है, एनी रिपोर्ट, कोई भी रिपोर्ट। देखिए, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग हुआ है क्योंकि विक्टिम्स फैमिली सब्जेक्ट हो गया, हैज़ और हैव जब आ जाता है और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस हो जाता है। तो विक्टिम्स फैमिली, पीड़ित के परिवार ने, हैज़ नॉट फाइल्ड, दर्ज नहीं कराई है, एनी रिपोर्ट, कोई भी रिपोर्ट, इन द मैटर, इस मामले में, द कॉज, कारण, ऑफ डेथ, मृत्यु का, रिमेन्स, रहता है, अंडर इन्वेस्टिगेशन, जांच के अंदर, जांच के नीचे। इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है जांच के नीचे रहने का क्या मतलब है कि उनका कहना यह है कि परिवार के लोगों ने, यानी कि नीतू जिसकी मृत्यु हो चुकी है उसके परिवार के लोगों ने इस मामले को लेकर अभी तक कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई है और ये मामला अभी जांच का विषय बना हुआ है, ऐसा SP बिजनौर नीरज कुमार जादौन ने बताया। तो इस तरह से करके न्यूज़ थी, वाकई बहुत 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 ही गमगीन न्यूज़ थी और खुशी के माहौल में कितना बड़ा दुख का विषय ये बन गया फॉर बोथ द फैमिलीज़, ये कई बार जो है मतलब वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो प्रकृति भी कई बार इतने क्रूर खेल खेलती है कि वो इंसान की समझ के परे होते हैं, बट प्रकृति के सामने हर कोई मजबूर है। एवरीवन हैज़ टू एक्सेप्ट वॉट एवर द नेचर डज। तो थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस न्यूज़ टिल लास्ट।